वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर गंभीर असर, लेकिन सीधा संबंध सिद्ध करने वाला डेटा नहीं। देश की संसद और सवाल वायु प्रदूषण पर मौतों का, लेकिन सरकार का जवाब साफ। देश में ऐसा कोई पक्का आंकड़ा नहीं जो वायु प्रदूषण से हुई मौतों का सीधा संबंध साबित कर सके। राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर गर्मी बढ़ी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पूछ लिया सीधा सवाल, क्या 2022 में 17 लाख मौतें प्रदूषण की वजह से हुई? क्या जीडीपी का 9.5% नुकसान सिर्फ प्रदूषण का परिणाम है? अब दिखाते हैं संसद में प्रदूषण के मुद्दे पर क्या हुआ, किसने क्या कहा और सरकार क्या कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में वायु प्रदूषण एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। तो राज्यसभा में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने सरकार से 3 बड़े सवाल पूछे। पहला, क्या साल 2022 में 17 लाख भारतीयों की मौत प्रदूषण के कारण हुई? दूसरा, क्या प्रदूषण की वजह से जीडीपी को 9.5% का नुकसान हुआ? और तीसरा, क्या सरकार के पास प्रदूषण से होने वाली मौतों का कोई स्पष्ट डेटा है? जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा, भारत में ऐसा कोई पक्का डेटा मौजूद नहीं जो सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण से हुई मौतों को प्रमाणित कर सके। उन्होंने स्पष्ट कहा, वायु प्रदूषण एक ट्रिगर फैक्टर है जिससे सांस की बीमारियां और कई अन्य रोग बढ़ते हैं, लेकिन मौत का सटीक कारण सिर्फ प्रदूषण को बताना संभव नहीं। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य पर गंभीर असर, लेकिन सीधा संबंध सिद्ध करने वाला डेटा नहीं। देश में प्रदूषण की समस्या गंभीर है, लेकिन सरकार कहती है कि मौत का कारण तय करने में कई मेडिकल फैक्टर्स शामिल होते हैं। इसलिए सिंगल कॉज यानी कि सिर्फ प्रदूषण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री ने बताया, केंद्र सरकार वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। सबसे अहम नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ यानी कि NPCCHH, जो 2019 से देश भर में जागरूकता ट्रेनिंग हेल्थ सिस्टम की तैयारी पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य अनुकूलन योजना यानी कि हेल्थ एडेप्टेशन प्लान NPCCHH के तहत तैयार यह योजना वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है। राज्यों की मीटिंग, योजनाओं की फाइलें। सरकार ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एंड एम्प ह्यूमन हेल्थ तैयार किया है। इसमें वायु प्रदूषण पर एक पूरा चैप्टर शामिल है जो बताता है कि राज्यों को क्या कदम उठाने चाहिए और किन स्तरों पर स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वायु प्रदूषण पर काबू करने के लिए केंद्र के कई बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किचन स्मॉग कम करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन सड़कों और गलियों की सफाई के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019, जून, सितंबर और दिसंबर में बड़े जागरूकता अभियान। इन अभियानों का लक्ष्य है लोगों तक साफ हवा को पहुंचाना और प्रदूषण पर जागरूकता को बढ़ाना। लेकिन विपक्ष का सवाल यही है, डेटा है कहां? लाखों मौतों का हिसाब कौन देगा? सरकार कहती है बिना मेडिकल एविडेंस के किसी मौत को सिर्फ प्रदूषण से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। वायु प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा जिससे देश का हर शहर, हर घर प्रभावित है। संसद में सवाल जरूर उठे, लेकिन सरकार का जवाब साफ, कोई पक्का डेटा नहीं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देश में प्रदूषण से होने वाले असली नुकसान का कभी साफ और सटीक आंकड़ा सामने आ पाएगा? और क्या सरकार के प्रयास इस खतरनाक प्रदूषण स्तर को कम कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।